सोशल मीडिया कैसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का नया केंद्र बन गया है, इस पर आज हमने एक साइबर एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने इस पर क्या राय दी है। आज तमाम महिलाओं को उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 80% से ज़्यादा कंप्लेंट्स वही हैं कि यदि किसी लड़की का प्रोफाइल क्लोन हो गया है, किसी लड़की की प्रोफाइल की पिक्चर्स कहीं और डाल दी गई है, किसी लड़की की प्रोफाइल की पिक्चर को किसी लड़के के संग मर्ज कर उसको डिफेम किया जा रहा है, तो ऐसे में लड़कियां ज़्यादा वल्नरेबल इसलिए होती है क्योंकि यदि ये फोटो वायरल हो रही है तो लड़की पर ज़्यादा लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, लड़के को शायद इग्नोर कर देते हैं। ये एक मेंटल साइकोलॉजी भी है, उस वजह से वो प्रेशर में आ जाती है और उस पर से भाग जाती है। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि एक बार इस तरह की फोटो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई तो वो कहां से हटाना पड़ेगा, ये सारे मुश्किल हो जाते हैं, चैलेंजेस हो जाते हैं पुलिस के लिए भी। फेसबुक पर फिर भी हम डाउन कर सकते हैं, पर वो एक बार वो 50 जगह चली जाती है और उसके बाद वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। सोशल मीडिया पर होने वाला यह भेदभाव यहीं तक सीमित नहीं है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जिस एल्गोरिदम के सहारे पूरी दुनिया जीतने का सपना देखती हैं, वो एल्गोरिदम ही सोशल मीडिया पर अलग अलग वर्गों के साथ भेदभाव का एक बड़ा हथियार बन चुका है। इस भेदभाव का पता लगाने के लिए अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने फेसबुक पर नौकरियों के लिए कुछ विज्ञापन पोस्ट किए और यह पता लगाने की कोशिश की कि अलग अलग नौकरियों के विज्ञापन समाज के किस हिस्से तक पहुंचते हैं। इस रिपोर्ट का दावा है कि चौकीदार और ड्राइवर जैसे विज्ञापन सबसे ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाए गए जो अल्पसंख्यक हैं, जबकि नर्स और सेक्रेटरी जैसे ज्यादातर विज्ञापन महिलाओं को दिखाए गए। और जब किसी घर की बिक्री से संबंधित विज्ञापन पोस्ट किया गया तो उसे उन लोगों तक पहुंचाया गया जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर है, यानी जो उन घरों को खरीदने की स्थिति में है। यानी समाज में भेदभाव की दीवारें गिराने का दावा करने वाला सोशल मीडिया खुद समाज को रंग, जेंडर, जाति और धर्म के आधार पर बांट रहा है। यह सब कुछ हो रहा है बिजनेस करने के नाम पर। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर इस भेदभाव और हिंसा का क्या असर पड़ता है, ये समझने के लिए आज हमने एक मनोवैज्ञानिक से भी बात की है और उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, ये अब आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन आती हैं, एंग्स्ट आती है, एंजाइटी आती है, गिल्ट आती है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। दुनिया से कटते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सीवियर एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स को फेस करते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं और सुसाइड्स भी होती हैं। सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड का फ्रेंड नहीं होता है, ये समझने की जरूरत है। जिन लोगों को आप जेन्युइनली जानते हो उन्हीं को अपनी लिस्ट में लाओ। जो अननोन लोग आते हैं उसमें बच्चों को, गर्ल्स को स्पेसिफिकली पहले से पता होना चाहिए कि किस टाइप के लोग हैं जिनसे वो बच के रहें, दूर रहें। तो फ्रेंड का फ्रेंड नहीं होता। महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसके पीछे बड़ी संख्या में बनने वाले फेक अकाउंट्स भी हैं। कई बार कुछ पुरुष महिलाओं के नाम से फेक अकाउंट्स बना लेते हैं और धोखा देकर महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। वर्ष 2019 के पहले 3 महीनों में फेसबुक ने 220 करोड़ फेक अकाउंट्स हटाए हैं। 220 करोड़ फेक अकाउंट्स। चिंता की बात यह भी है कि ये फेक अकाउंट्स सिर्फ 3 महीनों में ही बनाए गए थे। कुल मिलाकर इस समय फेसबुक पर जितने असली अकाउंट्स हैं, लगभग उतने ही फेक अकाउंट्स भी हैं। और ये फेक अकाउंट्स सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा खतरा है। इन फेक अकाउंट्स से ऑनलाइन हिंसा की जाती है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, नकली ट्रेंड्स बनाए जाते हैं और धोखाधड़ी की कोशिशें भी की जाती हैं। यानी इंटरनेट की दुनिया पर कौन असली है और कौन नकली, इसकी पहचान करना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़े देखने और विशेषज्ञों की बातें सुनने के बाद अब आप समझ गई होंगी कि महिलाएं ना असली समाज में सुरक्षित हैं और ना ही सोशल मीडिया के इस आभासी समाज में सुरक्षित हैं। महिलाएं दोनों ही जगहों पर भेदभाव का शिकार हो रही हैं। रशिया के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई व्यक्ति अपने बेटों के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिखता है तो उसे 1.5 गुना ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, और जब कोई महिला अपनी बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखती है तो उसे महिलाओं से औसतन 7 लाइक्स मिलते हैं, जबकि औसतन सिर्फ 1 पुरुष ही इसे लाइक करता है। महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव सिर्फ पुरुष ही नहीं करते, बल्कि महिलाएं खुद भी भेदभाव करती हैं। जब कोई महिला अपने पुत्र के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिखती है तो उसे औसतन 11 महिलाएं लाइक करती हैं, और जब कोई पुरुष
अपनी बेटी के बारे में कुछ लिखता है तो औसतन 5 महिलाएं ही लाइक करती हैं, लेकिन जब कोई पुरुष अपने बेटे के बारे में कुछ लिखता है तो उसे लाइक करने वाली महिलाओं की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाती है। ये औसत संख्या है। लाइक्स में होने वाला ये भेदभाव बताता है कि हमारा समाज आज भी कैसे बेटियों के मुकाबले बेटों को ज्यादा पसंद करता है। और इसी रिसर्च के मुताबिक जो महिलाएं करियर में अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच जाती हैं, उनके भी फॉलोअर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी कम होती है। दुनिया ने इंटरनेट पर इंस्टेंट बराबरी का जो सपना देखा था वो अब टूटने लगा है। जिस तरह असल जीवन में आज भी लड़कियों से तमाम सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है तुम इतनी रात को कहां गई थी, लेकिन लड़कों से नहीं पूछा जाता। उनसे पूछा जाता है तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने, ऐसे कपड़े पहने ही क्यों, इतनी रात को बाहर निकली ही क्यों, किसके साथ गई थी। उसी तरह के सवाल सोशल मीडिया पर भी पूछे जाते हैं। पहले महिलाओं को गली के लड़के छेड़ते थे जब बाहर निकलते थे। सड़क पर लड़के जो खड़े होते थे या पुरुष खड़े होते थे वो छेड़छाड़ करते थे। ये पुराने ज़माने की बात हो गई। और आपको याद होगा उस ज़माने में महिलाओं को घर से बाहर निकलने में, अकेले निकलने में डर लगता था, क्योंकि बाहर लोग खड़े हैं, पुरुष खड़े हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी टिप्पणी दे सकते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही ईव टीजिंग होती है। सोशल मीडिया पर महिलाओं से पूछा जाता है तुम इतनी रात गए ऑनलाइन क्या कर रही हो, तुमने किसी पुरुष के साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई, तुम्हारी राजनीतिक विचारधारा ऐसी क्यों है, और न जाने ऐसे कितने ही सवाल महिलाओं से अक्सर सोशल मीडिया पर पूछे जाते हैं। और जब किसी महिला की राय से लोग सहमत नहीं होते तो सबसे पहला जो सवाल उठाया जाता है वो उसके चरित्र पर ही उठाया जाता है। हमारा असली समाज ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया भी महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह देखने लगा है। इंटरनेट कंपनियों के एल्गोरिदम न सिर्फ महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं बल्कि महिलाओं को एक उत्पाद में भी बदलना चाहते हैं। जो महिला सोशल मीडिया पर ज्ञान विज्ञान की बातें करती हैं उनके फॉलोअर्स की संख्या उतनी नहीं होती जितनी एक मॉडल के फॉलोअर्स की होती है। अश्लील कंटेंट इसी एल्गोरिथम के सहारे तेजी से प्रमोट होते हैं, जबकि ज्ञान भरे कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो टेलीविजन पर टीआरपी का फॉर्मूला है, यानी जितना सस्ता कंटेंट आप दिखाएंगे आपको उतनी ही ज्यादा टीआरपी मिलेगी। आपने टीवी में, न्यूज चैनल्स में ये सब देख लिया होगा। अब यही फॉर्मूला सोशल मीडिया पर भी है। जितना सस्ता कंटेंट होगा उतने ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स होंगे। सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स की तुलना आप टीवी चैनलों की इसी टीआरपी से कर सकते हैं, और दोनों में जो एक बात सामान्य है वो ये कि आपका कंटेंट जितना चीप या घटिया होगा आपको टीआरपी और फॉलोअर्स भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। एक समाज हमने जमीन पर बसाया और उसका बड़ा हिस्सा महिला विरोधी हो गया। एक समाज हमने हवा में बसाया और सोचा कि कम से कम ये डिजिटल दुनिया तो महिलाओं का सम्मान करना सीख लेगी। लेकिन अफसोस ये है कि डिजिटल दुनिया में भी महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और उनका अपमान अब सारी सीमाएं लांघने लगा है। अब आपको हम सॉल्यूशन बताते हैं। सोशल मीडिया पर अगर महिलाओं के साथ हिंसा हो तो उसकी शिकायत कहां कर सकते हैं? आप चाहें तो इस जानकारी को नोट कर लें। सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन हैरेसमेंट की रिपोर्ट करने का एक विकल्प होता है, जहां पर आप अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं की सूचना दे सकते हैं। लगभग हर राज्य में एक साइबर सेल डिपार्टमेंट होता है। हालांकि आप चाहें तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ये जानकारी दे सकते हैं। इस पोर्टल की वेबसाइट का एड्रेस इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय को ईमेल लिखकर भी ये खबर दे सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के साथ हुई ऑनलाइन हिंसा के मामलों पर खुद संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, उन्हें मेल भेज सकते हैं या फिर उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। वो सब भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस सब के अलावा आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी दर्ज कर सकती हैं। और याद रखिए कि पुलिस के लिए आपके एफआईआर को रजिस्टर करना अब अनिवार्य है, पुलिस मना नहीं कर सकती। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा मजबूत रखें और अनजाने और अनचाहे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट का हिस्सा ना बनने दें, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता।